अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। कल एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोगों के खिदमत में पेश किया गया था और ये कहा गया था कि इंशाल्लाह जल्द ही अलग अलग मौज़ूआत पर और बेसिक जो चीज़ें हैं उर्दू की, अरबी ग्रामर की, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ पर सीखने समझने को ज़रूर मिलेंगी। तो बस शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको आखिर तक मुकम्मल करेंगे। ये नहीं कि दरमियान में आप छोड़ दें, फिर हिम्मत ना हो या बहुत मुश्किल लगने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हिम्मत रखें और जो भी आपके सवाल हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ है नहव और सर्फ, ये अरबी ग्रामर के और अरबी ज़बान के हाथ और पैर हैं। मतलब इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। न फिर हदीस पढ़ सकते हैं, न तफसीर पढ़ सकते हैं, न कुरान के तर्जुमे कर सकते हैं, न उर्दू अरबी जुमले बोल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वह ये है कि आप अपनी अरबी ग्रामर में ग्रो करें, उसमें ग्रोथ करें। जितना हो सके आप इसको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करें और पूरी तरह समझ कर पढ़ें। तो शुरू करते हैं। आज ये जो आज का पहला लेक्चर है ये अमीनुन नहव है। आप इसको नोटबुक पर कहीं पर भी एक बना लें, उस पर आप इसको लिखा करें और जो भी पॉइंट्स बताए जाएं या जो भी चीज़ें हों आप उसको ज़रूर मरक़ूम किया करें, वहाँ पर उसको नोट किया करें। देखिए ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर, ये जो पूरा ये जुमला है, इसको जैसे हम बोल रहे हैं तो जो ज़बान से चीज़ निकलती है, जो भी कौल निकलते हैं उसी को लफ्ज़ कहते हैं। जो भी आप बोलें, कुछ भी बोलें, तो आदमी के मुंह से जो भी कौल, जो भी बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं, इट्स वर्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि लफ्ज़ की फिर कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज़ की यहाँ पर बताया गया है कि ये लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक है मुहमल और दूसरा है मौज़ू। मुहमल की तारीफ ये है कि मुहमल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो, कोई माना ना हो। जैसे एक अरबी का लफ्ज़ दिया गया है जसहुन, जिसका कोई माना ही नहीं है, ऐसे ही है बस। जैसे हम आम ज़बान में अपनी रहन सहन ज़िंदगी में बोलते हैं कि खाना वाना, कलम वलम, तो कलम तो एक प्रॉपर लफ्ज़ है, माना मफ़हूम का लफ्ज़ है, ये समझ में आता है कि एक लिखने का आला है, लिखने की चीज़ है। लेकिन वलम ये नहीं समझ में आता है। तो दूसरा जो वर्ड होता है वो मुहमल होता है, जिसका कोई मतलब मफ़हूम नहीं निकलता है। और इसकी जो दूसरी किस्म है ये मौजू, लफ्ज़ मौजू। तो ये लफ्ज़ जो है ये ऐसा लफ्ज़ है मौजू जो बामाना हो, जिसके अंदर कोई भी माना ज़रूर पाया जाता हो। जैसे कलम है, किताब है, घर है, मस्जिद है, मकान है, दुकान है, ये सारी की सारी चीज़ें मौजू में शामिल हैं। इसको हम मौजू कहेंगे। बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आप लोग को ले जाना है ताकि आगे जितनी और सारी किताबें हैं वो इंशाल्लाह आपको पढ़ा सकें। और इंशाल्लाह लाइव आने का मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी होगा ताकि आप लोगों के टेस्ट वगैरह होते रहें। और उर्दू जो सीखना चाहते हैं, जो भी ख़वातीन हज़रात हों, जो उनको उर्दू बिल्कुल आती ही नहीं एक सिरे से, सिर्फ वो इंग्लिश जानते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते, उनके लिए भी इंशाल्लाह इंतज़ाम किया जाएगा। बस ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों की
जो भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं पढ़ने लिखने के ताल्लुक से, क्योंकि आजकल के उर्दू जो है बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जिनको मतलब आती ही नहीं है बिल्कुल, न फिर तवज्जो कोई दिया। तो इसलिए अभी आप उसको बिल्कुल सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी लोग हों तो वह हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी आप लोगों को वीडियो बनाए जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस के साथ उसको सिखाया जाएगा। बहरहाल लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। अब ये जो किस्म ऊपर अभी पढ़ा आपने ना, ये इससे हमें बहस नहीं है मोहम्मद से, हमें मौजू से बहस करना है, क्योंकि मौजू ये एक माना वाला लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। देखें, मुफरद है, एक मुरक्कब है। मुफरद किसको कहेंगे? सिंगल वर्ड को, जो सिर्फ एक माना बतलाए। और मुरक्कब ये दो लफ्ज़ को कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा जितने लफ्ज़ हों, फिर 3 हो, 10 हो, 15 हो, वो सब मुरक्कबात में शामिल होते हैं। तो पहला है लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। उस दो किस्मों में से पहला जो किस्म है वो मुफरद का है। मुफरद एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक माना को बतलाए, सिर्फ एक माना को। जैसे मस्जिद है, मदरसा है, घर, मकान, ये सब एक एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है। और इसी को कलमा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है यहाँ पर ये कलमा। अब इसके बाद ये जो मुफरद है, अब इसकी कलमा जो है ना, यहाँ पे देखिए कलमा की 3 किस्में हैं। इसी का ये जो मुफरद का है, इसी की इसमें से 3 किस्में और निकली हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। वो क्या, यही बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये देखिए, आप कोई भी अरबी ग्रामर की किताब, कोई भी उर्दू अरबी अदब की किताब हो या कुरान हो, कुरान को पूरा आप देख लीजिए 30 पारा में, ये तो 3 ही लफ्ज़, जो 3 ये अक़साम यहाँ पर बयान किए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक चीज़ मिलेगी। या तो वह ये इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या ये हर्फ होगा। इसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं हो सकता। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और जिसका याद हो जाए सबक, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें याद हो गया है, और याद आपको ज़रूर करना है। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप हमें पूछें ज़रूर, और इंशाल्लाह होमवर्क वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। तो ये जो इस्म है, ऐसा कलमा है कि अपने माने को खुद बतलाता है, और इसके साथ कोई ज़माना नहीं समझा जाता है। ज़माना नहीं समझा जाता है कि मतलब क्या है? जैसे वर्ब होता है उसमें फेल होता है, जैसे मारना है, खाना है, चलना है, फिरना है। तो इसमें एक लग रहा है कोई काम कर रहा है, चल रहा है वो काम करने, तो वो चीज़ एक वक्त में होता है, या तो वह पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है, या प्रेजेंट में होता है, यानी माजी में होता है, या मुस्तकबिल या हाल में हो रहा है। तो ये चीज़ इस्म यानी नाउन्स में नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें रजुलुन, रजुलुन के माना आदमी, मर्द ये होता है, वलदुन लड़का। तो इन सब चीज़ों में ज़माना नहीं पाया जा रहा है। तीनों ज़माना, जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तीनों ज़माने में से कोई ज़माना नहीं है। तो इसको हम इस्म कहेंगे। इस्म बेसिक जो दलालत करता है, नाम है, जगह है, और जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये नाउन्स आते हैं, इस्म आते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो फेल की है। फेल किसको कहते हैं? वर्ब। आपको पता होगा, फेल ऐसा कलमा है जो अपने माने को खुद बतलाता है, और उसके साथ कोई ज़माना भी समझा जाता है। ऊपर वाले में ज़माना बस नहीं उसमें पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि ज़माना भी समझा जाए, पाया जाए। यानी 3 ज़माने होते हैं, माजी, मुस्तकबिल, हाल। तो इस फेल में कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाए, तभी वह फेल होगा। ये चीज़, इसको कहते हैं फेल। तो जैसे यहाँ पर देखें, ज़रब उसने मारा। अब यहाँ पर ये समझने के लिए जिक्र कर दिया है कि गुज़िश्ता ज़माना में, यानी गुजरे हुए ज़माना है। जैसे ज़रबा है, सामिया है, वह सुना, या करुमा है। इसी तरह से ये फेल आते हैं, और इसमें माजी का माना पाया जा रहा है, यानी पास्ट का। और इसी तरह यज़रिबु आ जाए तो वह मुज़ारे का होगा। यज़रिबु वह मारता है या मारेगा। और मुज़ारे की खासियत यह है कि उसमें
मुस्तकबिल और हाल दोनों के माने पाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। तीसरी किस्म जो है वह है हर्फ। हर्फ ऐसा कलमा है जो अपने माने को खुद नहीं बतलाता, बल्कि दूसरे कलमों के साथ मिलकर बतलाता है। जैसे मिन है और इला है, फी है, तक है, आला है, मन है, ये सारे के सारे अल्फाज हैं, ये हरूफ हैं, और ये तन्हा नहीं आते, तन्हा इनका कुछ माना नहीं निकलता है, इसलिए दूसरे कलमों के साथ मिलकर एक मुकम्मल जुमला और मफहूम में सामने आते हैं। जैसे देखें, जैसे यहाँ पर पहले जिक्र किया गया मिन व इला, मिन के माना से होता है और इला के माना तक होता है। अगर हम इसको लगा दें, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि मिन बनारस इला दिल्ली, बनारस से दिल्ली तक, तो ये एक जुमला बन गया, और ये दोनों वर्ड की वजह से, ये दोनों हर्फ जो है मिन और इला, इनकी मदद लेकर ये पूरा एक जुमला बना, बनारस से दिल्ली तक। तो ये खासियत होती है हर्फ की। इस्म और फेल और हर्फ, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए हमेशा। और यहाँ पर अभी ऊपर आपने जो पढ़ा था, ये लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, तो यहाँ पर आपने एक किस्म तो यहाँ पढ़ ली मुफरद, और दूसरी जो रह गई थी वो यहाँ आ रही है, देखिए दूसरी किस्म मुरक्कब। और मुरक्कब किसको कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलमों से मिलकर बना हो, क्योंकि अगर वो एक होगा तो मुफरद हो जाएगा, दो होगा तो मुरक्कब में आ जाएगा, और फिर दो से चाहे जितने ज़्यादा हो वो सब मुरक्कबात में शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह ये आज का एक पूरा ये चैप्टर है, और ये आज का देखें, ये पहला बिल्कुल सबक था, और हमने इसको यहाँ तक तकरीबन पूरा वजाहत कर दिया है। इसमें आपको सबसे पॉइंट वाली जो चीज़ है वह ये है कि ये खास करके ये जो तीन चीज़ें हैं कलमा की, तीन किस्में, इस्म, फेल और हर्फ, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इंशाल्लाह आगे हमेशा काम आते रहेंगे। तो आप इसको याद कर लें, समझ लीजिए, और इंशाल्लाह जल्द ही अगला लेक्चर आएगा, और उसमें और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बयान की जाएंगी, और इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, बयान व खिताबत है, और मज़ामीन हैं अच्छे अच्छे, और क़िसस हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें आपको मिलेंगी। आप का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि ये जो है आगे तक पहुँचे, और इसको शेयर भी करें ताकि सभी लोग इससे जुड़ें और सभी का इस्तेफ़ादा हो सके। ये इंशाल्लाह चलती रहेंगी क्लासेस, और जो भी आपको क्लासेस लेने हैं, जो भी किताबें पढ़नी है, आप हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।